लेंगे हालात का जायजा। कठुआ में 3 युवकों की हत्या को लेकर लोगों में भारी गुस्सा। कठुआ से बरामद हुआ युवकों का शव। नोएडा में गार्डन गैलेरिया बना जंग का मैदान, 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले, मारपीट का वीडियो भी सामने आया। यूपी की सीतापुर में पत्रकार की हत्या मामले में एक्शन, 3 लेखपाल समेत संदिग्ध 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। आईजी समेत स्वात सर्विलांस टीम ने की पूछताछ। ग्वालियर के एक अपार्टमेंट में धमाका, हादसे में 2 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बम डिस्पोजल स्क्वाड। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में गैस पाइपलाइन में लगी आग, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, 3 कार जल करके खाक हुई। राजस्थान के धौलपुर में आकातांडा बाइक के शोरूम में भीषण आग लगी, 50 बाइक जलकर खाक हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 2 तमंचे, 1 बाइक बरामद की गई। यूपी के बदायूं में किसान की गोली मारकर हत्या, इलाके में हड़कंप मचा, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। फिल्म सिटी में तेंदुए का आतंक, सेट के अंदर तेंदुए के घूमने का सीसीटीवी सामने आया, अभिनेताओं की जान का बना हुआ है खतरा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाघ से दहशत में लोग, ग्रामीणों ने की बाघ की घेराबंदी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के दमोह में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला, मौके पर मची अफरा तफरी, खुद को बचाने के लिए भागे लोग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर के अंदर तोड़फोड़, चिरो हिल्स में स्वामीनारायण मंदिर को किया गया अपवित्र। पाकिस्तान यात्रा को लेकर अमेरिका ने जारी किया एडवाइजरी, अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की दी सलाह। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमलों के चलते निर्देश जारी किए गए। खबर अब दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके से है, जहां पर बीच सड़क पर एक महिला ने जमकर उत्पात मचाया, जमकर बवाल काटा। दरअसल महिला कभी बीच सड़क पर लेट जाती तो कभी रोडवेज बस के आगे खड़ी हो जाती, तस्वीर आपके सामने। हालांकि महिला ने यह हंगामा क्यों किया, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस महिला को जरा देखिए किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा इस महिला की तरफ से किया गया। देखिए कैसे बस के आगे खड़ी हो जाती है, बस को रोकती है, सड़क पर लेट जाती है। आखिर इस महिला ने ये ड्रामा क्यों किया, ये अभी नहीं पता लगा है, ये वजह भी साफ नहीं हो पाई है। दिमाग पागल हो जाता है। और अब खबर नोएडा से है, जहां नोएडा के सेक्टर 39 के गार्डन गैलेरिया में एक बार फिर से मारपीट का वीडियो सामने आया है। 2 गुटों में जमकर के लात घूंसे चले हैं गार्डन गैलेरिया में। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी इसी तरीके से तस्वीरें सामने आई थी। और सेक्टर 39 में ये स्थित है, यहाँ देखिए किस तरीके से जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। एक शख्स को पीटा जा रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही है, धक्का मुक्की की जा रही है। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इस सबको अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेते हैं। इसके बिल्कुल पास में नज़दीक में ही पुलिस चौकी है, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर फिर से एक बार हंगामा बरपा है। हालांकि पहले भी इसी तरीके से तस्वीरें गार्डन गैलेरिया से सामने आई हैं, पार्टी प्लेस से लोग यहाँ पर जाते हैं, लेकिन इस दौरान किस तरीके से लड़ाई झगड़ा होता है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी इसी तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिली थी। गार्डन गैलेरिया एक बार फिर से दंगल के मैदान में तब्दील हो चुका है, दंगल यहाँ पर देखने को मिला। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। दरअसल पुलिस को इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद असद उर्फ फाती को मुठभेड़ में ढेर किया गया। पुलिस छापेमार अभियान के तहत छापामार कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंची, तभी बदमाशों ने घेराबंदी की। पुलिस ने पहले घेराबंदी की, उसके बाद बदमाशों की तरफ से फायरिंग शुरू की गई, जिसमें बाकी बदमाश तो फरार हो गए, लेकिन 1 लाख का इनामी बदमाश फाती, उसे ढेर किया गया, गोली लगी और उसके बाद वो ढेर हो गया। बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर वो सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। हमारी बहनें दुनिया में ऐसी गलती कभी करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस का एक्शन किसी से छिपा नहीं है। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलाना हो या फिर मनचलों को सबक सिखाना हो, योगी की फोर्स अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही है। अब जरा आगरा से कुछ दिन पहले आई इन तस्वीरों पर ध्यान दीजिए, जहां 2 लड़के बाइक लेकर पहुंचे हुए हैं और जालीदार टोपी पहना लड़का लड़कियों के पास पहुंचता है
और एक लड़की का दुपट्टा खींचकर उसे बाइक के पास ले जाता है और बाइक पर बैठकर लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है। वीडियो सामने आते ही लोग आग बबूला हो उठे और इन मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद यूपी पुलिस एक्टिव हुई और इन मंचलों को धर दबोचा और ऐसा सबक सिखाया कि थाने के अंदर कान पकड़कर और हाथ जोड़कर पुलिस के सामने कह रहे हैं कि भविष्य में फिर ऐसी हरकत नहीं करेंगे और दुनिया की सारी लड़कियों को बहन समझेंगे। वो सब हमारी बहन है, दुनिया में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, दुनिया की सबरी बहन हमारी बहन है। चारों मंचले गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि यूपी पुलिस ने इनका सही इलाज किया है और कानून का खौफ इनकी आंखों में साफ दिखाई पड़ रहा है। त्योहारों को देखते हुए ग्रेटर नोएडा पुलिस फुल अलर्ट मोड पर है और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक बार फिर एनकाउंटर में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस पर हमला कर फरार होने की कोशिश कर रहा था। दरअसल पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी कि तभी वहां बाइक सवार बदमाश पहुंचे। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरा बदमाश मौका देखकर फरार हो गया। आरोप है कि ये बदमाश गोकशी को अंजाम देते थे। पुलिस ने बदमाश के पास से बिना नंबर प्लेट वाली बाइक और तमंचा बरामद किया है। चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने पर उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा दूसरा भागने में कामयाब हो गया है। उनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा तथा कुछ जिंदा कारतूस तथा कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस बदमाश को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चेतावनी साफ है कि यूपी में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया तो फिर पक्का इलाज भी होगा और हर बदमाश सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। जगह जगह पर कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों को संदेश दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध छोड़ना पड़ेगा। रितु हमारे साथ जुड़ गई है मथुरा से। मथुरा का सीधे रुख करेंगे, जहां पर एक इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया है, एनकाउंटर हुआ है। मथुरा में किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है, पुलिस को कैसे इनपुट मिला उस व्यक्ति के बारे में जिस पर 3 दर्जन केस पहले से दर्ज थे? रितु, बिल्कुल आपने ठीक कहा और यहाँ पर देखिए बड़ी सफलता हाथ लगी है मथुरा पुलिस को। और साथ ही साथ आपको बता दें, ये छहवार ग्रुप का जो सरगना बताया जा रहा है और इस पर 36 बड़े जो मुकदमे हैं वो भी चल रहे थे। मोस्ट वांटेड था, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर भारत के तमाम उन राज्यों में, राजस्थान में जिसका नाम शामिल है, जम्मू कश्मीर, वो तमाम राज्य जहाँ पर ये मोस्ट वांटेड अपराधी था। हमने उस स्पॉट की भी तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर दिखाई जहाँ पर इसे ढेर किया गया है। हालांकि इनपुट्स 3:30 बजे सुबह तड़के पुलिस को मिलती है, जिसके बाद एसएसपी टीम को लीड करते हुए उस स्पॉट पर पहुंचते हैं, जिसमें पूरी जो टीम थी आला अधिकारियों की मुस्तैदी के साथ वहां पर पहुंचा जाता है। और उसके बाद पाया जाता है कि एक कमरे नुमा जो एरिया है वहां पर ये छिपकर बैठा हुआ था और वहीं से इसको पकड़ा गया। जब पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो एक के बाद एक फायर करना शुरू कर दिया पुलिस के ऊपर, जिसके बाद क्रॉस फायरिंग हुई और क्रॉस फायरिंग के बाद इसे मारा गया। हालांकि उस समय ये क्रिटिकल कंडीशन में था, इस लिहाज से हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि हॉस्पिटल जाते जाते इसने दम तोड़ दिया और यहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित किया गया। जिसके बाद जब पहचान हुई, जानकारी मिली कि मोस्ट वांटेड अपराधी है, 1 लाख का इनामिया है। और सबसे अहम कड़ी ये जुड़ती है सुरेश रायना, पूर्व क्रिकेटर, जिनकी बुआ और फूफा के घर पर डकैती हुई थी पठानकोट 2020 का वो प्रकरण भी जुड़ जाता है। जब मोस्ट वांटेड जो ये अपराधी है ये उस डकैती में भी शामिल था, डकैती के इरादे से घुसा, दाखिल हुआ और जब पकड़ा गया तो इसने उनकी हत्या कर दी थी। ये जो प्रकरण है ये भी सामने आया था कि संलिप्तता रही है। ऋतु, फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। मुजफ्फरनगर से अब खबर है, जहां मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। अपराध पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुठभेड़ के बाद साहिल सलमान गिरफ्तार हुए। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश साहिल घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज उसका वहां जारी है। तो बड़ी जानकारी मुजफ्फरनगर से। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, चाहे आगरा हो, चाहे मथुरा हो, मुजफ्फरनगर हो या मेरठ हो या उत्तर प्रदेश का कोई और जिला ही क्यों ना हो, क्लियर मैसेज योगी सरकार की तरफ से, अपराध नहीं बर्दाश्त होगा।
और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, जहां जमीनी विवाद में पीट करके एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। कई राउंड फायरिंग भी की गई थी, जिसकी सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो भी सामने आई है। इसके अलावा मारपीट और फायरिंग में मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना बछरायू थाना क्षेत्र के कुआखेड़ा की है, जहां अमरोहा में जमीनी विवाद में पीट करके बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। यहाँ पर कई राउंड फायरिंग भी की गई थी। आसपास जो लोग मौजूद हैं वो मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। तस्वीरें पूरी